क्या आप जानते हैं बहुत से लोग हिंदी लिखने या बोलने में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कुछ सामान्य गलतियां। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां हम हिंदी भाषा के सफ़र पर हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे कुछ देखते हैं। अगला करते हैं है और हैं। अब देखिए, ये भी दो ऐसे शब्द हैं जिसको क्या करते हैं बच्चे, कहीं भी है लगा देते हैं, कहीं भी हैं लगा देते हैं। पहले तो ध्यान से सुनिए, एक बार ना आंखें बंद करके, मैं अभी बोलने वाली हूँ, आंखें बंद करके दोनों शब्दों का उच्चारण सुनना। है, हैं, है, हैं। कुछ समझ में आया? देखो, जो मैं पहले बोल रही हूँ है, ये सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ ह और उस पर एक मात्रा इतनी साउंड है। ध्यान से सुनना, जब मैं ये दूसरा हैं बोलती हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक न की साउंड आती है। यहाँ बिंदी है ना, तो जब वो हमें न की साउंड आती है ना, तो वो बिंदी लगी होती है। अगर आप इंग्लिश में इसे समझना चाहें तो ऐसे देखिए, जैसे HAI सिंपल है, ऐसे इंग्लिश में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो है करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हैं, HAIN लास्ट में आ रहा है ना, एन, हैं, तो हल्की सी इसमें एक न की साउंड आती है। अच्छा, अब इसको ना यूज़ करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो आप उसको भी समझ लीजिए, तो आपको आसानी होगी लिखते वक्त ये पहचानने में कि हमें है लिखना है या हैं लिखना है। ओके, तो जनरली क्या होता है, ये जो है होता है ना, ये एक वचन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। जैसे यह मेरा घर है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, ये सब यूज़ होता है जब भी हम एक वचन कहीं यूज़ कर रहे हैं। और ये हैं यूज़ कहाँ होता है, इसके ना दो चीज़ होती हैं। एक तो ये कि जब भी हम बहुवचन जहाँ में यूज़ करना है, जैसे हम सब भारतीय हैं, है ना, तो हम सब के लिए हैं यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली बिंदी वाला हैं आएगा, बहुवचन के लिए यूज़ हुआ है। हिंदी में वर्ण होते हैं, अब वर्ण एक नहीं होता ना, बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो हिंदी में वर्ण होते हैं, इसलिए बिंदी वाला यूज़ हुआ। कुछ और चीज़ बताती हूँ, जैसे अब इस एक और दो और उदाहरण देती हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर में एक कमरा है। दूसरा सेंटेंस सुनिए, आँख बंद करके सुनिएगा। मेरे घर में 3 कमरे हैं। फिर से, मेरे घर में एक कमरा है। और दूसरा, मेरे घर में 3 कमरे हैं। तो आपको अंतर समझ में आएगा। पहली बात तो हमें यहाँ देखने से भी पता चल रहा है, एक कमरा एक वचन, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कितने भी हैं, दो एक से ज़्यादा कुछ भी होता है तो वो बहुवचन होता है। 3 कमरे तो बहुवचन, तो ऑब्वियसली एक कमरे के साथ है आएगा और 3 कमरे के साथ हैं आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। मुझे यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। एक और सेंटेंस सुनिए, आंखें बंद करके सुनिएगा। मुझे स्टडी चिट चैट चैनल के सारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर से सुनिए, है, हैं। आंखें बंद करके अपना भी उच्चारण करिए और अपने उच्चारण को भी आंख बंद करके सुनिए, अंतर ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, मुझे लगता है अब आपको शायद इन सब वाक्यों से, इन सब उदाहरणों से थोड़ा सा है और हैं को समझने में आसानी हुई होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि ये हैं जो है ना, 2 जगह हो सकता है। जैसे यह मेरा दोस्त है, जहाँ भी हम कैजुअल करते हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बता रही थी, जैसे यह मेरा दोस्त है, तो आप समझ रहे हैं, है, यह मेरा दोस्त है। पहली बात तो ये कि रूल भी पता चला, एक वचन, ठीक है, और एक ये भी पता चला, सुनने से भी समझ आ रहा है लगेगा बिना बिंदी का। लेकिन यही एक चीज़ देखते हैं, जैसे यह मेरे पापा हैं। अब आप समझिए, है तो एक ही वचन, पापा बहुत सारे नहीं हैं, पापा एक ही हैं, लेकिन
यहाँ मैं आपको वो बता रही थी कि दो रूल आप समझ सकते हैं के लिए। एक तो ये कि जहाँ प्लूरल सेंस हो, दूसरा जहाँ हमें रिस्पेक्ट देनी हो, बहुत फॉर्मल बोलना हो, तो वहाँ भी हम हैं, बिंदी वाला हैं यूज़ करते हैं। जैसे यह मेरे गुरुजी हैं, समझ रहे हैं? इस तरह से किसी को भी हमें सम्मान देना है तो भी हम, वो एक ही वचन है लेकिन वहाँ भी हम हैं यूज़ करते हैं। तो अगला अंतर देखते हैं, थी और थी। फिर से सुनिए, आंखें बंद करके एक बार ध्यान से उच्चारण सुनिए। थी, थी। अगेन आपको पता चला होगा, एक उच्चारण है जिसके अंदर हल्की सी न की साउंड आ रही है। मैं आपको बहुत टेक्निकल, इस हिंदी का भी बहुत टेक्निकल बेस पर नहीं लेकर के जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको अपने सुनने से ही, खुद के उच्चारण को सुनने से ही अंतर को महसूस कर पाएँ। साथ ही साथ कुछ नियम भी बता रही हूँ जो बहुत ही सरल हैं, और इनको आप ध्यान में रख के लिखते वक्त भी गलतियाँ कम करेंगे, बल्कि ना के बराबर हो जाएंगी। अब जैसे मैंने बोला बल्कि, तो अगेन ये बल्कि क्या है, एक तरह से दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ जो बल्कि है इसमें क छोटी ई की मात्रा वाला आएगा। चलिए वापस ये देखते हैं, थी और थी। यदि आप इसको इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, THI। इसे आप कैसे रीड करेंगे, थी, सॉरी थी नहीं, थी। और यदि आप इसको THIN है, जी हाँ, आप इसे एकदम से थिन पढ़ लेंगे, बट नहीं, यहाँ थिन मत पढ़िए, क्योंकि मैंने यहाँ N लगाया है इस न की हल्की सी जो साउंड आ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। तो थी, 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 समझ रहे हैं? बहुत सारे मैंने वर्जन्स बोले हैं, इसमें करेक्ट वाले को पहचानने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो जब मैं उच्चारण करती हूँ ना, तो आंखें बंद करके उसको सुनिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद उच्चारण कीजिए आंखें बंद करके, और फिर सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आप अंतर ला पा रहे हैं? क्या आप अंतर को समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं रूल्स बता दूंगी, मैं आपको समझा भी दूंगी, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। चलिए करते हैं। तो थी कहाँ पर यूज़ होगा? जहाँ एक वचन या सिंगुलर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे है था। है आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए यूज़ होगा, थी आपका पास्ट टेंस यानी भूतकाल के लिए यूज़ होगा। अब आया थी, सेम पिछली स्लाइड में हमने देखा, जैसे हैं था, बिंदी वाला हैं, तो हैं जो था वो प्रेजेंट टेंस का है, और वहीं थी ये जो है पास्ट टेंस का है। लेकिन ये रूल सेम है कि अगर बिंदी के साथ लगा है तो बहुवचन में होगा, बिना बिंदी के है तो एक वचन के साथ होगा। दूसरे एक और मैंने आपको पीछे भी ये समझाया था, फिर से देखिए। जब भी हमने बहुत कैजुअल या फ्रेंडली वे में जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो एक वचन के अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि इसको बोला जाता है अनौपचारिक। तो जहाँ भी बहुत अनौपचारिक चल रहा होता है, बहुत कैजुअल चल रहा होता है, तो वहाँ हम ये बिना बिंदी का थी यूज़ करते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं एक वचन में ही, आप समझिए दो चीज़ें हैं। दूसरा जो ये थी है ना, चाहे आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तो भी यदि वो सम्मान के लिए, आप उसको रिस्पेक्ट के लिए बता रहे हैं, या कुछ बहुत ही औपचारिक आप किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मतलब फॉर्मल बातचीत जहाँ हो रही है, तो वहाँ भी चाहे वो एक सिंगल पर्सन हो, आप उसके लिए बिंदी के साथ लगा के थी। और ये थी जो है ना, जब आप बोलते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे ना बिंदी वाला थी मैं यहाँ बोल रही हूँ, नहीं। वो जो सम्मान है ना, आप ये समझिए वो आपके उच्चारण से समझ में आएगा। अब आप ये बोलेंगे, जैसे मेरी मम्मी वहाँ गई थी, गंदा लग रहा है ना, गई थी कैसे लग रहा है? जैसे हम अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, है ना? नहीं, जब हमें सम्मान देना है तो वो हमारी भाषा सिर्फ लिखने से ही नहीं, हमारे बोलने से भी तो दिखना चाहिए। मेरी मम्मी वहाँ गई थी, ये इस तरह से आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मैं पहले हिंदी के विषय में इतना नहीं जानती थी। तो यहाँ तो हमें देखने से पता चल रहा है मैं यानी सिंगुलर एक वचन के साथ यूज़ हो गया थी। वहाँ बहुत सारी बकरियाँ थीं, तो ये थी किसके लिए यूज़ हो रहा है? बकरियों के लिए, प्लूरल हो गया।
अब एग्जाम्पल देखते हैं इस सेकंड वाले पॉइंट के लिए जो हमने बात करी कैजुअल या फॉर्मल। तो जैसे हमने ये बोला कल बिरयानी अच्छी बनी थी, तो हो गया, ये तो एक सिंगुलर है, यहीं से पता चल रहा है। अब कैजुअल और फॉर्मल की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी मम्मी को कह रहे हैं, आप अपने से किसी भी बड़ी महिला को ये बात कह रहे हैं, वो आपकी दोस्त भी हो सकती हैं, आपकी अध्यापिका भी हो सकती हैं, आपकी कोई भी रिश्तेदार भी हो सकती है। अगर आप उनको आप हो सकता है वो आपके बराबर की ही हो, ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रही। अगर हम लोग आपस में बड़े लोग बात करते हैं तो क्या हम एकदम से ऐसे नहीं कहेंगे ना आपस में भी, अरे यार तू तो कल अच्छी लग रही थी। ये तो बहुत ही कैजुअल टॉक हो गई, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम थोड़ा सा भी फॉर्मल रखते हैं, जहाँ हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो या तो हम इतना कर सकते हैं कि आपकी जगह तुम बोल देंगे, लेकिन बात का जो ये थी है ना, ये आना चाहिए। जैसे कल आप अच्छी लग रही थी, समझे। या आप तुम भी यूज़ करते हैं तो भी आप ऐसे बोलेंगे, कल तुम बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो ये थी जो है वो क्लियर आपकी बोलने में भी समझ आना चाहिए। अगर आप ऐसे में कल आप अच्छी लग रही थी, इस सेंटेंस का सेंस ही नहीं बना, सुनने वाले को बुरा लगेगा। एक तरफ तो आप यूज़ कर लिया, एक तरफ थी कर दिया, तो ना तो समझ में आया आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं, ना तो ये समझ में आया कि आप उसके साथ बहुत ही कैजुअल, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन में बात कर रहे हैं, है ना। तो अपनी वाणी के उच्चारण को सही से रखिए। चलिए थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जो हमने अभी तक किया है। हमने पहले इस वीडियो में हमने किया है थी और थी के उच्चारण में अंतर, मैंने आपको बताया। है और हैं के उच्चारण में अंतर आपने फिर से सुना होगा, सुनने में अंतर पता चला होगा, और इसको मैंने इसी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। एक थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। है, पहली बात तो ये वर्तमान काल के लिए होता है, और थी भूतकाल के लिए होता है। इसी तरह हैं वर्तमान काल के लिए होता है और थी भूतकाल के लिए होता है। अब है और थी ये दोनों ही एक वचन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हैं और थी ये उपयोग होते हैं बहुवचन के साथ। एक और चीज़, है और थी ये दोनों ही हम किस तरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत ही अनौपचारिक, बहुत कैजुअल और फ्रेंडली बातचीत करनी होती है, वहाँ पर हम है या थी यूज़ करते हैं। ये बात हुई तब की जब हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हों। लेकिन बहुवचन में भी हम देखें कि यदि वो एक ही इंसान है लेकिन हम उसे कुछ सम्मान देना चाहते हैं, कोई औपचारिक बातचीत हो रही है, तो हम वहाँ हैं या थी यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा वाक्य देखते हैं। जैसे यह मेरा घर है, हम सब भारतीय हैं, मैं पहले हिंदी के विषय में इतना नहीं जानती थी, वहाँ बहुत सारी। अब देखिए, ये मैंने सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा किया क्योंकि हम पीछे के एक वीडियो में ये कर चुके हैं, यदि नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी बकरियाँ थीं, इसमें क्या आपको कोई गलती लगी? जी हाँ, अगर आपने पहचान ली तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गलती थी बहुत की। वहाँ बहुत सारी बकरियाँ थीं, ये पढ़ने की आदत डालिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस सफ़र में मेरे साथ मज़ा आया, और यदि आपको इसमें इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल स्टडी चिट चैट को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हाँ, ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी मेरे वीडियोज़ आएँ उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप मुझसे कुछ और विषय पर जानना चाहते हैं या इन्हीं विषय पर कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये भी बताइए कि ये कैसा लगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा। धन्यवाद।